नमस्कार। हम 7 आर्थिक प्रश्नों के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। उसमें 3 आर्थिक क्वेश्चन के बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन बता दिया था। तो शेष जो 4 आर्थिक क्वेश्चन हैं उनको हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस प्रकार टोटल 7 आर्थिक प्रश्न किसी अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं और उनको हल करते हैं सॉल्यूशन कर। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वह है साधनों का उपयोग उत्पादन व वितरण में कितनी कार्यकुशलता से होता है। वापिस दोहराता हूँ, साधनों का उपयोग उत्पादन व वितरण में कितनी कार्यकुशलता से होता है। उनका फुल यूटिलाइजेशन होता है या नहीं होता, या उनका हाफ या अर्ध यूटिलाइजेशन होता है, अल्फ यूटिलाइजेशन होता है, क्या होता है, या साधन अपनी पूर्ण कार्यकुशलता से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चौथा क्वेश्चन किसी भी अर्थव्यवस्था में होता है। इसका सॉल्यूशन हम देंगे। साधनों के कार्यकुशल उपयोग का अर्थ है कि उत्पादन कार्यकुशल ढंग से हो एवं इसका वितरण भी कार्यकुशल ढंग से ही हो। कार्यकुशलता का अर्थ यह है कि अर्थव्यवस्था के साधनों का उपयोग लोगों की आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति में सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से हो रहा है। उत्पादन की कार्यकुशलता उस स्थिति में मानी जाती है जब एक वस्तु का उत्पादन घटाए बिना किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस प्रकार वस्तुओं का वह आवंटन या वितरण कार्यकुशल माना जाता है जिसमें इसको विभिन्न व्यक्तियों में पुनर्वितरण करके कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य लाभ मिल सके, जबकि साथ में किसी भी अन्य व्यक्ति को हानि न पहुँचे। ऐसी स्थिति में वस्तुओं के पुनर्वितरण से पहले की स्थिति अकार्यकुशल तथा पुनर्वितरण के बाद की स्थिति अधिक कार्यकुशल या उत्तम मानी जाएगी। इसलिए वस्तुओं का पुनर्वितरण करके कार्यकुशलता बढ़ाने में समाज का हित माना जाता है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में ऐसी उत्पादन व वितरण की कार्यकुशलताएं थोड़ी बहुत मात्रा में अवश्य पाई जाती है। इनको दूर करके कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सकता है और समाज में लोगों को अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। साधनों के उपयोग की कार्यकुशलता का प्रश्न बहुत ही पेचीदा होता है। इसका संबंध कल्याण अर्थशास्त्र से होता है। हमने चित्र 1 में एम बिंदु पर ये देखे, एम बिंदु पर मतलब मक्खन लाल किलोमीटर एक्स एक्स के 5 के पास में इसको एम बिंदु कहा गया। इस एम बिंदु पर कार्यकुशल माना जाएगा। अतः चौथी आर्थिक समस्या साधनों के कार्यकुशल उपयोग की मानी जाती है। पांचवा, उपयुक्त जो 4 हमने जो क्वेश्चन प्रॉब्लम पढ़ी है, चारों इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्षेत्र में आती है। ये ऊपर की जो 4 हमने प्रॉब्लम पढ़ी वो चारों माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, जबकि आगामी 3 जो प्रश्न हम लेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा इसमें डिवीजन दे रखा है, इसको भी विद्यार्थी ध्यान रखें। पहली प्रॉब्लम में बताई कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए व किन मात्राओं में किया जाए। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो थी वस्तुओं का वितरण किन विधियों से किया जाए। नंबर 3, वस्तुओं का समाज में वितरण, समाज के सदस्यों में वितरण कैसे हो। और 4, साधनों का उपयोग उत्पादन और वितरण में कितनी कार्यकुशलता हो रहा है। ये सब आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम से, जिसमें नंबर 5 है, क्या साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा कुछ साधन बेकार या अर्ध बेकार पड़े। जैसा कि स्क्रीन पे दे रहा है, इसको हम डायग्राम से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि एक अर्थव्यवस्था में साधनों के बेकार पड़े रहने की समस्या भी पाई जा सकती है। वैसे यह बात सुनने में थोड़ा अटपटी लगती है, हास्यास्पद भी लगती है कि साधन भी बेकार हो सकते हैं। कि एक तरफ तो क्या हमने आपको बताया कि साधन सीमित है, और अब मैं ही आपको बता रहा हूँ कि साधन बेकार भी रह सकते हैं। तो प्रश्न उठता है कि सीमित साधनों को बेकार कैसे पड़ा रहने दिया जाता है। लेकिन वस्तुतः यह है कि विकसित व कम विकसित देशों में कुछ सीमा तक साधनों के फालतू पड़े रहने की दशा पाई जा सकती है और बहुधा पाई भी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें
कि विकसित राष्ट्रों में माल की मांग कम हो जाने से कारखाने बंद हो जाते हैं। प्रोडक्शन एक समय के बाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि डिमांड कम हो जाती है और जो फैक्ट्रियाँ वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं, तो साधनों का यूज नहीं हो पाता और कुछ समय के लिए श्रमिक बेकार हो जाते हैं। गंभीर किस्म की आर्थिक मंदी के समय तो श्रम शक्ति का एक बड़ा भाग भी बेकार रह सकता है। कम विकसित या विकासशील देशों में सहायक साधनों जैसे आवश्यक मात्रा में पूंजी व भूमि के अभाव में काफ़ी मजदूर बेरोजगार के शिकार रहते हैं और भारत जैसे देशों में ऐसी ही बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इस तरह विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार के आर्थिक साधन फालतू या बेकार पड़े रह सकते हैं। पुनः देखिए चित्र 1 के अनुसार आपको इसमें डायग्राम भी हमने बता रखा है। साधनों के फालतू पड़े रहने पर उत्पादन का संयोग उत्पादन समान अवकर के नीचे एम जैसे किसी एक पर संयोग पर पाया जाता है, जैसे आपको चित्र में दे रखा है एम। हम देख चुके हैं कि पिछले वीडियो में आपको बता भी चुके हैं कि अकार्यकुशल उपयोग की दशा में भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार एम साधन संयोगों के फालतू पड़े रहने एवं साधनों के अकार्यकुशल उपयोग इन दोनों प्रकार के दशाओं को दर्शाता है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान भिन्न भिन्न प्रकार से होगा। विकसित राष्ट्रों में मंदी के समय श्रम की बेरोजगारी के आर्थिक विश्लेषण लॉर्ड केन्स ने 1936 में अपने जो बुक्स प्रकाशित हुई थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में प्रस्तुत किया, जिससे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी विस्तृत व व्यापक इसको बना दिया। यानी विकसित राष्ट्रों में अलग और अल्पविकसित राष्ट्रों में अलग तरह से हम इस समस्या का समाधान करते हैं। आगे देखिए इसका हमने डायग्राम को और भी आपको समझा रखा है। चित्र 2 क्या कह रहा है कि समर्थ सुधार मक्खन के उत्पादन के क्षेत्र में होने पर नया उत्पादन संभावना होकर F से F1 चला जाएगा और चित्र 2E में हमने आपको बता रहा है कि समस्त सुधार बंदूकों के उत्पादन के क्षेत्र में होने पर नया उत्पादन संभावना होकर A से A1 की ओर चला जाएगा। साधनों की बेकारी का अध्ययन राष्ट्रीय आय वितरण व व्यापार चक्र सिद्धांत का विषय है, जिसका आजकल बहुत महत्व हो गया और इनके द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। छठी जो प्रॉब्लम है वह है क्या मुद्रा व वस्तु की क्रय शक्ति स्तर है अथवा उसमें मुद्रास्फीति के कारण गिरावट आ रही है। 1970 के दशक में विश्व के अधिकांश देशों में मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति घटी थी। मानव ने मुद्रा का आविष्कार अपने लाभ के लिए किया है, यही उसको नियंत्रित भी कर सकता है। अर्थशास्त्री मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों के कारणों और परिणामों के संबंध में अध्ययन करते हैं। क्या उनके द्वारा कीमती स्तर पड़ने वाले प्रभावों की जांच पड़ताल करते हैं। वे मुद्रास्फीति को अन्य कारणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार लिप्से व क्रिस्टल ने अर्थव्यवस्था के मूलभूत कार्यों में मुद्रा की क्रय शक्ति का प्रश्न भी शामिल किया है। पिछले वर्षों में विकसित व विकासशील देश विभिन्न कारणों से मुद्रास्फीति के शिकार रहे हैं, जिससे उनमें मुद्रा की क्रय शक्ति घटी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने के लिए करों का उपयोग किया जाता है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित किया जाता है तथा राशनिंग एवं मूल्य नियंत्रणों का सहारा लिया जाता है। साम्यवादी देशों में प्राय मुद्रास्फीति की समस्या इतनी गंभीर नहीं होती, क्योंकि वहाँ आर्थिक नियोजन के फलस्वरूप उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग आदि पर सरकार का व्यापक व कड़ा नियंत्रण होता है। लेकिन व्यवहार में पहले के साम्यवादी देश भी कुछ कारणों से मुद्रास्फीति के शिकार होते हुए देखे गए हैं। इसलिए आज भी विश्व के अधिकांश देश आर्थिक उदारीकरण को अपनाते जा रहे हैं। सातवां जो लास्ट जो क्वेश्चन हमारा वह है क्या अर्थव्यवस्था की वस्तु सेवाओं के उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है अथवा यह यथास्थिर है। किसी भी अर्थव्यवस्था के संबंध में यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न माना गया है कि समय के साथ साथ उसके माल उत्पादन करने की क्षमता बढ़ रही है अथवा स्थिर बनी हुई है। यदि उसकी उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ती है तो वहाँ के निवासियों को ऊंचा जीवन स्तर भोगने का अवसर मिलता है। यदि उत्पादन क्षमता बहुत धीमी गति से बढ़ रही है तो जीवन स्तर बहुत धीमी गति से बढ़ता है। यदि उत्पादन क्षमता स्थिर बनी रहती है और जनसंख्या बढ़ती जाती है तो जीवन स्तर उसका घटने लगता है। विश्व में पिछली शताब्दी में कुछ राष्ट्रों की उत्पादन क्षमता बहुत तेजी से बढ़ी और कुछ की अपेक्षा करते धीमी गति से बढ़ी है।
इससे विभिन्न देशों के बीच आर्थिक विकास में जीवन स्तर की खाई अधिक चौड़ी होती गई है। चित्र 1 में हमने आपको बताया उत्पादन क्षमता के बढ़ने पर ही लोगों का दोनों वस्तुओं के उत्पादन का n संयोग प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन में साधन में वृद्धि होने पर स्वयं उत्पादन समान होकर ऊपर की ओर दाईं ओर खिसक जाता है, जिससे सभी वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त होने लग जाता है। इस प्रकार ये अर्थव्यवस्था के साल मूलभूत समस्या है। हम इसका आपको एक बार फिर उसका बता दें कि प्रॉब्लम कौन। पहली प्रॉब्लम थी किन वस्तुओं सेवाओं व कितनी मात्रा में प्रोडक्शन करना है। नंबर 2 वस्तुओं का प्रोडक्शन तो फिक्स हो गया, किन मात्रा में वस्तु फिक्स हो गई, प्रोडक्शन फिक्स हो गया, कितना किस विधि से करना है, दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी विधि जो प्रोडक्शन उत्पादन हमको हो गया वह समाज के सदस्यों में किस प्रकार इसका वितरण करना है। चौथी प्रॉब्लम है कि साधन का उपयोग उत्पादन वितरण में कितनी कार्य कुशलता से हो रहा है। नंबर 5 क्या साधन का पूर्ण उपयोग हो रहा है अथवा कुछ साधन बेकार या अर्ध बेकार पड़े हुए। नंबर 6 क्या मुद्रा व वस्तु की क्रय शक्ति स्थिर है अथवा उनमें मुद्रास्फीति के कारण गिरावट आ रही है। और नंबर 7 क्वेश्चन क्या अर्थव्यवस्था की वस्तुओं व सेवाओं में उत्पादन की क्षमता बढ़ रही है अथवा यथास्थिति। इस प्रकार 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन किसी भी अर्थव्यवस्था में इनका अर्थव्यवस्था क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन किया जाता है। नमस्कार।